जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। दलितों पर अधिकार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, दलितों पर अधिकार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जोहार दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई पर जूता फेंके जाने की घटना को लेकर झारखंड में विरोध की लहर देखने को मिली। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व एवं प्रदेश प्रभारी नवनीत कौर के निर्देश पर प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष पद के प्रत्याशी कुलदीप कुमार रवि के नेतृत्व में पुराना हाईकोर्ट डोरंडा रांची में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और संविधान की रक्षा की शपथ ली। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आईसीसी सदस्य और पूर्व राष्ट्रीय सचिव आईवाईसी राजेश सिम्हा ने कहा कि ये हमारे लोकतांत्रिक और न्यायिक इतिहास की एक शर्मनाक घटना है। देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर बैठे व्यक्ति के साथ न्यायालय में इस तरह का व्यवहार गंभीर चिंता का विषय है। वहीं कुलदीप कुमार रवि ने कहा, ये जूता केवल मुख्य न्यायाधीश पर नहीं बल्कि संविधान और उसके निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर फेंका गया है। धर्म की आड़ में कुछ लोग नफरत का जहर फैला रहे हैं, जिसका हम विरोध करते हैं। रांची विधानसभा कार्यकारी अध्यक्ष अब्दुल रहमान ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि संविधान और दलित विरोधी भाजपा इस घटना पर चुप क्यों है। न्यायपालिका की गरिमा बचाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में डॉक्टर राजीव नारायण प्रसाद, अर्चना तिग्गा, ऋषु कुजूर, अमित खलखो, हसीब खान, अंकित सिंह, लखिंदर लोहरा, साजन सिंह, इनायत, मोहसिन, आतिफ बाबर, ऋषभ मंटू, आयुष, इरफान मियां, आसिफ गुड्डू, दिव्ययश दास समेत सैकड़ों युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे। आइए अब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई बी.आर. गवई पर जूता फेंकने की घटना, कारण, घटनाक्रम, आरोपी का बैकग्राउंड और परिणाम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मुख्य न्यायाधीश सीजेआई भूषण रामकृष्ण गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाली घटना 6 अक्टूबर 2025 को हुई। ये घटना भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में एक दुर्भाग्यपूर्ण और अभूतपूर्व कांड के रूप में दर्ज हो गई, जो धार्मिक संवेदनशीलता, सोशल मीडिया की गलतफहमियों और सामाजिक विभाजन को उजागर करती है। नीचे इसकी पूरी जानकारी विस्तार से दी गई है, जो विभिन्न विश्वसनीय स्रोतों जैसे बीबीसी, एनडीटीवी, द वायर, इंडियन एक्सप्रेस आदि पर आधारित है। घटना के पीछे के कारण। ये घटना मुख्य रूप से सीजेआई गवई की 16 सितंबर 2025 की टिप्पणियों से उपजी नाराजगी का परिणाम थी। मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिर परिसर में क्षतिग्रस्त भगवान विष्णु की 7 फीट ऊंची प्रतिमा को बहाल करने की एक जनहित याचिका पीआईएल की सुनवाई के दौरान सीजेआई गवई की बेंच ने याचिका खारिज कर दी। सुनवाई में सीजेआई ने याचिकाकर्ता से कहा कि यदि प्रतिमा इतनी महत्वपूर्ण है तो जाकर देवता से ही पूछ लो कि वह क्या करना चाहता है। गो एंड आस्क द डेटी इटसेल्फ टू डू समथिंग। ये टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और कई लोगों ने इसे सनातन धर्म का अपमान, इंसल्ट टू सनातन धर्म या हिंदू धर्म माना। आलोचकों का कहना था कि यह भगवान विष्णु के प्रति अपमानजनक थी। हालांकि सीजेआई गवई ने बाद में स्पष्ट किया कि उनकी टिप्पणियां गलत तरीके से प्रस्तुत की गईं और वे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। इस विवाद ने धार्मिक कट्टरता और जातिगत पूर्वाग्रहों को जन्म दिया, खासकर क्योंकि सीजेआई गवई दलित समुदाय से आते हैं, जिसे कुछ विश्लेषकों ने जातिवादी हमला, कास्टाइस्ट अटैक बताया। ये घटना भारत के गहन सामाजिक फॉल्ट लाइन्स जैसे धर्म और जाति को उजागर करती है, जहां न्यायिक टिप्पणियां भी राजनीतिकरण हो जाती हैं। घटना कैसे घटी? समय और स्थान 6 अक्टूबर 2025 सुबह करीब 11:35 बजे सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट नंबर 1 में सीजेआई गवई वकीलों द्वारा उल्लिखित मामलों मेंशनिंग ऑफ केसेस की सुनवाई कर रहे थे। घटनाक्रम: एक वकील राकेश किशोर बेंच के डाइस के करीब पहुंचा। उसने अपना स्पोर्ट्स जूता उतारा और सीजेआई गवई की ओर फेंकने की कोशिश की। जूता बेंच तक नहीं पहुंचा, ये जस्टिसों के पीछे गिर गया या ब्रश कर गया। साथ ही उसने नारे लगाए, सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, इंडिया वोंट टॉलरेट इंसल्ट टू सनातन धर्म। तत्काल प्रतिक्रिया: सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप किया और किशोर को कोर्ट से बाहर ले गए। सीजेआई गवई शांत रहे और सुनवाई जारी रखी, कहते हुए, इसे नजरअंदाज कर दो, मैं इससे विचलित नहीं हूं, जस्ट इग्नोर इट, आई एम नॉट डिस्ट्रैक्टेड। घटना ने कोर्ट में हंगामा मचा दिया, लेकिन कोई शारीरिक चोट नहीं हुई। जूता फेंकने वाले व्यक्ति का बैकग्राउंड, नाम और उम्र: राकेश किशोर, 71 वर्षीय वकील, कुछ स्रोतों में 72 वर्ष। व्यावसायिक इतिहास: दिल्ली के मयूर विहार निवासी, 2009 में दिल्ली बार काउंसिल से नामांकित, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA, शाहदरा बार एसोसिएशन और दिल्ली बार काउंसिल के सदस्य। हालांकि उनका प्रोफेशनल रिकॉर्ड बहुत सीमित है। वे 2011 से SCBA के अस्थायी सदस्य हैं,
लेकिन स्थायी सदस्यता के लिए जरूरी 2 वर्षों में 20 मामलों में पेश होने की शर्त पूरी नहीं की। ज्यादातर समय वे कोर्ट में कम ही दिखे। अन्य विवरण: पुलिस ने उनके पास एसोसिएशन कार्ड्स बरामद किए। कुछ रिपोर्ट्स में उन्हें प्रमुख जाति समूह डोमिनेंट कास्ट से जोड़ा गया, जो घटना को जातिगत कोण देता है। आरोपी की प्रतिक्रिया: किशोर को घटना के तुरंत बाद हिरासत में लिया गया, लेकिन सीजेआई गवई के निर्देश पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने कहा कि वे 16 सितंबर से सो नहीं पाए थे, क्योंकि सीजेआई की टिप्पणियां उन्हें सनातन धर्म के अपमान लगीं। बाद में मीडिया को दिए बयान में उन्होंने कोई पछतावा नहीं जताया, न कोई खेद, न कोई डर, नो रिग्रेट, नो फियर। उन्होंने दावा किया कि उन्हें दैवीय शक्ति से मार्गदर्शन मिला। साथ ही कहा कि उनके रिश्तेदार इस घटना से नाराज हैं। उन्होंने इसे सनातन धर्म की रक्षा का प्रयास बताया। परिणाम और प्रतिक्रियाएं: कानूनी परिणाम: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने तत्काल प्रभाव से किशोर को सस्पेंड कर दिया, क्योंकि यह कोर्ट की गरिमा के अनुरूप नहीं था। अब वे किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अनुशासनात्मक कार्यवाही जारी है। दिल्ली पुलिस ने 3 घंटे पूछताछ की, लेकिन सीजेआई के रजिस्ट्रार ने कोई शिकायत दर्ज न करने पर उन्हें रिहा कर दिया। कोई आपराधिक केस दर्ज नहीं हुआ। बेंगलुरु में अखिल भारतीय अधिवक्ता संघ की शिकायत पर जीरोफर दर्ज हुई, BNS धारा 132 और 133 के तहत। सुरक्षा और जांच: सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। सीजेआई ने अधिकारियों से मीटिंग की। राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रियाएं: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव, दिग्विजय सिंह आदि ने निंदा की। इसे लोकतंत्र पर हमला और दलित विरोधी मानसिकता बताया। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) और SCOARA ने गहरा आक्रोश जताया, अवमानना कार्यवाही की मांग की। सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह और कपिल सिब्बल ने इसे जातिवादी हमला कहा। मीडिया पर भी आरोप लगे कि संवेदनशील रिपोर्टिंग न करने से विवाद बढ़ा। ये घटना न्यायपालिका की गरिमा पर सवाल उठाती है और धार्मिक टिप्पणियों के सोशल मीडिया प्रभाव को रेखांकित करती है। सीजेआई गवई ने इसे मुझे प्रभावित नहीं करता कहकर दरकिनार किया, जो उनकी संयम की मिसाल है। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं विजयदत्त पिंटू, रांची।